मैं गुप्त गोदावरी से अब जा रहा हूँ छतरपुर की ओर। छतरपुर मतलब खजुराहो की तरफ। तो भाई ये पहाड़ जो देख रहे हैं इधर इधर, ये मैं करीबन 20 किलोमीटर से चलता चला आ रहा हूँ। 20 क्या 25-30 हो गए होंगे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। भाई क्या आज मुझे यही पहाड़ से होकर जाना पड़ेगा? और दूर दूर तक कोई दुकान ना तो कुछ खाने पीने की चीज़ दिख नहीं रही है। भाई अभी करीबन आधे घंटे पहले मैं इसी रास्ते से गया था। ये है रास्ता, वही उबड़ खाबड़ जंगल, और फिर से उसी रास्ते पे मुझे आना पड़ रहा है। करीबन 4-5 किलोमीटर फिर से आना पड़ रहा है। क्या रीज़न है मैं बताऊंगा नहीं, चलो आपको दिखाता हूँ। रीजन है मड़फा दुर्ग, जो विंध्य पर्वत की पहाड़ियों पर बना है। अब यहाँ से लगभग मुझे 500 के ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, ऐसे ऐसे। और मैंने ये ले लिया भैया पानी की बोतल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा और भी कोई यहाँ मंदिर गया होगा। और नीचे किसी ने बताया कि भैया ऊपर पानी की दिक्कत है, इसलिए मैंने एक बोतल पानी की ले ली है। और ऐसे करीबन 550 के आसपास की सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी है। ये देखो, ये पहाड़ है, एकदम पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इन सीढ़ियों का निर्माण 2018 में हुआ है। अभी करीबन 100 सीढ़ी चढ़ा हूँ। थकान भाई लग गई है, क्योंकि देख रहे हैं धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है इधर। और ये देख रहे हैं सीढ़ियों पे नंबर लिखा 248, 249, 250। मतलब अभी मैं आधी दूरी तय कर रहा हूँ, अभी और आधी दूरी तय करनी है भाई। ये देखो कुछ लोग दिख रहे हैं। 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इनसे पूछते हैं और कितना दूरी चलना है भाई? अरे कितना भाई बताओ। हाँ अच्छा, 500 सीढ़ियाँ अभी? 550। और भी कोई है कि बस हम ही है? इतने ही लोग हैं? आप ही हो अकेले? यहाँ अकेले हम ही हैं। अच्छा, ये दादी भी देखो अकेले चली जा रही है, इनको थोड़ा सहायता कर दो, पकड़ लो इनको, क्योंकि ऊपर से हाँ ठीक है। भाई दादी लगभग होंगी 80-80 साल के ऊपर, वो जब तक ही नहीं। और मुझे देखो हाल 416, मतलब 150 सीढ़ियाँ, 150 सीढ़ियाँ अभी और मुझे चढ़नी है। अभी तक इतना दूर मैं आ चुका हूँ। सिर्फ वही एक परिवार वाला मिला मुझे, जैसे 5-6-7 लोग रहे होंगे। उसके बाद अभी तक कोई नहीं मिला इस मंदिर तक जाते बताते। यहाँ तक पहुँच गए हनुमान जी के सस्ते के बाद, मतलब मंदिर अब वो सामने मैं आया हूँ। ये बस्ती दिख रही है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये पहाड़ी पूरी। अब मुझे लगता है कि इस मंदिर के पास केवल मैं बचा हूँ। यहाँ अभी कोई नहीं है फिलहाल। वो एक परिवार आया था जो नीचे जा चुका है, और मैं 550 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अकेला इस मंदिर में जा रहा हूँ। ये वही मंदिर है जिसे देखने के लिए मुझे 4.5 किलोमीटर पीछे आना पड़ा। तो चलिए इस मंदिर के बारे में बाबा जी से जानते हैं। मड़फा महादेव सरकार पंचमुखी महादेव मूरत है, भोलेनाथ सरकार की मूरत है। चित्रकूट से 7 किलोमीटर पीछे है इधर। और ऐसी मूरत अपने संसार में विश्व में नहीं है। ये धाता राजा मान सिंह की देन है, ये कश्मीर के हैं। और ये 11,000 वर्ष पुरानी मूरत है, 11,000 वर्ष पुरानी मूरत है। और ये मड़फा किला के नाम से जाना जाता है। मांडव ऋषि आश्रम
तो बनवाया किसने था वैसे? ये धाता राजा मान सिंह की देन है। ये राजा ठाकुरों का है रजवाड़ा, तो ये उनकी देन है। ये राजा साहब यहाँ के नहीं थे, ये कश्मीर के हैं। यहाँ से पहले कश्मीर से जब चले हैं तो यहाँ पास में मड़फा से करीब 5 किलोमीटर दूर रसीन गांव है। 80 कुआं 84 ताला, 80 कुएं हैं, 84 तालाब बने हैं। इसके बाद फिर वहाँ से चले हैं तो मड़फा किला में रुके हैं। वहाँ करीब करीब ये रुके हैं 80 वर्ष। इसके बाद वहाँ से फिर प्रस्थान किया। वहाँ 3 मूर्तियाँ थी मड़फा सरकार में। एक भोलेनाथ सरकार की 5 मुख की मूर्त है, एक माता रानी की मूर्त है, एक हनुमान जी की मूर्त है। तो हनुमान जी की मूर्त मड़फा सरकार से 5-6 किलोमीटर दूर फतेहगंज है, वहाँ पर स्थापना कराई गई है। और करीब 35 किलोमीटर दूर मड़फा से सीधे पाथर कछार, पथरीगढ़ जिसको बोलते हैं, वहाँ मूर्त रखी। उस मूर्त में 3 कला है। पहली, सुबह टाइम आप जाइए तो कन्या के रूप में दिखाई पड़ेंगी, जैसे बालिका है 6-7 साल की, आप समझेंगे कि कोई बालिका खड़ी है। दोपहर में जाएंगे तो आप मूर्त के सामने आप नज़र अपनी सामने नहीं मिला सकते, इतना तेज होगा उस मूर्त में। और शाम के टाइम पहुंचेंगे तो एक बुढ़िया के रूप में डंडा ठेकते हुए वृद्ध औरत के रूप में दिखाई पड़ेंगी। उस मूर्त में वो कला है। और ये हनुमान जी हैं, इसमें भी बहुत बड़ी कला है। और ये प्राचीन मूर्त है। ये मांडव ऋषि मड़फा में थे, ऋषि हैं वो, रामायण में भी लेख है इसका। तो उस लेख के अनुसार जाना जाया जा सकता है कि यहाँ ये प्राचीन मूर्त अपने भारत में, विश्व में इस तरह की मूर्त नहीं है। मतलब इस तरह की मूर्त पूरे भारत में अपने विश्व में नहीं है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हम ज्यादा तो नहीं हम दावा कर सकते हैं, पर हम उसको 4-6 लाख रुपए दे सकते हैं यदि इस तरह की मूर्त हमको कहीं विश्व में दिखा दे। वो व्यक्ति ऐसी मूर्त दिखा दे तो हम उसको 4-6 लाख दिखा सकते हैं, दे सकते हैं कि लीजिए भैया, या तो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करा देंगे यदि हमको इस तरह की वो मूर्त दिखा दे। 6 फुट 7 इंच की मूर्त है। पूरा परिवार है उनके साथ में। कार्तिकेय है, भैरव है, गणेश है, हनुमान जी हैं, पार्वती जी हैं, पूरा परिवार इनका, पूरा उनका परिवार है। ऐसी मूर्त नहीं है, पूरा परिवार लेके कोई नहीं चलता है, पर भोलेनाथ सरकार अपना पूरा परिवार लिए है। अब प्रकट भई मूर्त है, किसी व्यक्ति की बनाई हुई मूर्त नहीं है, प्रकट भई मूर्त है। 5 मुख की मूर्त दिखाई जाती है भोलेनाथ की, तो वो छोटी छोटी मूर्तें दिखाई जाती है। बना सीमेंट है, पत्थर से है गढ़ाव, जो मिस्त्री कारीगर लोग बनाते हैं। तो लेकिन ये पर ये प्राचीन मूर्त, आज तक ऐसा मिस्त्री पैदा ही नहीं हुआ कि जो इस तरह की मूर्त बना दे। 5 फुट चौड़ाई है पत्थर की, और उसी पत्थर में पूरा परिवार, ऐसा कुछ नहीं, तांडव नृत्य की मूर्त है। एक पैर पृथ्वी पर है। आज तक उस मूर्त की खूबी नहीं कोई बता पाया है मुझको। 20 साल हो गए प्रभु मुझको पूजा करते, पर उन्हीं की देन है कि वही मुझसे बता रहे हैं कि मैं इस तरह से, इस तरह। तो वही आपसे हमने व्याख्या कर दिया कि एक पैर उनका नीचे है पाताल में और एक पैर उनका उठा है। ये पहाड़ी जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही ना इधर, ये सब उतनी खतरनाक है। मेरा बोतल अंदर ले गया भाई, अब पता नहीं कहाँ ले गया। चलो दूसरी लेते हैं। और ये कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। नीचे से करीबन 550 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। तो चलो आगे। यहाँ पर एक बाबा जी हैं, मिले हैं मुझे। वो आगे एक मंदिर और है, इसी मंदिर से उस जगह पर रिलेटिव वो भी एक मंदिर है। तो चलिए वहाँ के बारे में देखते हैं। फिर ये सब धर्मशाला है, जैसे कोई जब त्यौहार वहार आता है यहाँ पर रुकने के लिए बना हुआ है। मतलब महीने 2 महीने पे यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है। दोपहर के करीबन 12 बज ही रहे होंगे, 12 से 1 बज रहे होंगे। और ये बाबा लगभग इस मंदिर से ऊपर ही ऊपर 2 किलोमीटर रोज पानी लेने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाबा जी ने बताया उन्हें लगभग सुबह और शाम 2 किलोमीटर पैदल चल के इस जगह पर पानी लेने आना पड़ता है, और यहीं से वो 2 किलोमीटर पैदल पानी लेने आते हैं और फिर यहीं से पानी लेकर जाते हैं। भाई कितना सुकून यहाँ मिल रहा, मतलब शांति, मोह माया जो है ना वो शहर में दिखता है, यहाँ पहाड़ों पे बस
शांति दिख रही, कोई नहीं। एक बाबा जी हैं, राम नाम जप रहे हैं। इधर ये पाप मोचन तालाब है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिसके हाँ, वो दीर्घा नाम की एक लड़की थी, जी के आदमी कुष्ठ था, हाँ तो यहीं 12 साल रुकी, इसी में नहवाया तो जस तकस होगा, दुरुस्त हो गया। अच्छा, उसको कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग था, अच्छा, तो इसमें नहाए थे, इसमें नहवाला 12 साल, उतर नीचे नहीं उतरी। नीचे नहीं गई, हाँ, बस यही 12 साल तक ही। 12 साल। हाँ, बोतल भी मेरा ये मंकी उठा ले गया, कहीं नीचे फेंक दिया। अभी इस बोतल के सहारे हमें जाने दीजिए। कोई भाई, जाते हुए तो बहुत एनर्जी थी, आते हुए एनर्जी भी ख़त्म। और ये हाथ में मेरा दूसरा बोतल भी आ गया, क्योंकि वो वाला बोतल मेरा बहुत बहुत दिन से मेरे साथ था, बहुत दिन से ट्रेवल में साथ था। उसको एक बंदर उठा ले गया भाई। खैर कोई नहीं, ये बोतल मिला है और इसी पहाड़ी से निकला हुआ पानी इसमें भरा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन आप लोग अगर ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इसी तरीके का वीडियो मैं आगे भी बना सकूं। जय सिया राम।